आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3 धातु एवं अधातु क्लास 10th का। इसमें हमारा जो चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ना है तत्व के बारे में। तो तत्व हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। तत्व क्या होते हैं? जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व, जिनको हम किसी भी तरीके से अलग अलग नहीं तोड़ सकते। जैसे कि सोना है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो गोल्ड के ही होंगे। उसी तरह चांदी है, उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे वो सिल्वर के ही होंगे। ठीक है, तो ये तत्व जो होते हैं ये इनके गुणों के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इसमें आते हैं धातु। धातु क्या होते हैं? जो तत्व रासायनिक क्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को देते हैं और धन आयन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, या इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 11 है, पहली कोश में 9th में पढ़ा है हमने, 2 से ज्यादा नहीं भरे जाते, दूसरी में 8 से ज्यादा नहीं भरे जाते हैं और तीसरी में आगे यहाँ पर 1, टोटल हो गए 11। उसी तरह क्लोरीन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 हो गए, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि NaCl कैसे बनेगा, यहाँ पर सोडियम जो है ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या बन जाएगा? धन आयन। ये हो जाएंगे इसके पास 2 और 8। उसी तरह जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकर क्या बन जाएगा? ऋण आयन, क्योंकि लेने वाला क्या होता है? ऋण ही होता है और देने वाला क्या होता है? धन ही होता है। तो ये धन आयन बन गया और ये ऋण आयन बन गया और इसने लेकर इसके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। ये कोश में इलेक्ट्रॉन जब पूरे होते हैं तभी दो पदार्थ आपस में क्रिया करके जुड़ते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया? NaCl। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया है वो तो क्या है? धातु, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है वो क्या है? अधातु। ठीक है, अब धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनों को देते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं। उपधातु जो होते हैं वो उसमें कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण उसमें अधातु के होते हैं, तो उन्हें हम उपधातु कहते हैं। और अक्रिय गैसें जो है ये वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, जिनके बाहरी कोश पूरे होते हैं और ये किससे क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। अब जो धातु है उनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, जो कि हम अपने घरों में भी देखते हैं। अधातु हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और उपधातु होती हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान। और अक्रिय गैस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। ये होता है बोरॉन उपधातु में। ठीक है, अब ये जो हमने अलग अलग किया है तो तत्वों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें धातु और अधातु हमारे कोर्स में है कि इनमें गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर किस प्रकार से अंतर पाया जाता है। अब जो है भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु में अंतर करेंगे, लेकिन देखिए धातु और धातु में जो अंतर होता है भौतिक गुणों के आधार पर, इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, यानी कि सभी बातें पूरी तरह लागू नहीं होती। रासायनिक जो गुण होते हैं उनके आधार पर हम इन्हें पूरी तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं भौतिक गुणों के आधार पर इनको किस तरह से ये इनमें अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहला है अंतर, धातु जो होती हैं वो सामान्य ताप पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस होती हैं, लेकिन आप देखते हैं जो पारा है, जैसे थर्मामीटर में जो रेड कलर का लिक्विड होता है, पारा जो होता है वो क्या होता है? द्रव होता है रूम टेम्परेचर पर, जो कि काफी पॉइजनस होता है, विषैला होता है। अधातुएं जो होती हैं ये सामान्य ताप पर ठोस और गैस होती हैं, लेकिन अपवाद के रूप में जैसे ब्रोमीन है वो किस रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में पाया जाता है। ठोस में होता है सल्फर होता है, कार्बन होता है। इसके अलावा जो गैस होती हैं, गैस में होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं? गैस। ये सब क्या होते हैं? अधातु होती हैं। तो यानी कि यहाँ पर मेनली तो यह ठोस और गैस के रूप में होता है, लेकिन अपवाद के रूप में जो ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर पर द्रव के रूप में उपस्थित होती है। धातुओं का जो दूसरा अंतर है वो होती है चमक। जो धातुएं होती हैं उनमें चमक पाई जाती है। देखिए आपने कॉमनली देखा है, सोना है, चांदी है, जो भी मेटल्स हैं इनमें क्या होती है? इनमें चमक, शाइन होती है, लेकिन आप ये कहेंगे कि लोहे में शाइन नहीं होती। देखिए लोहा जो होता है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो जो है बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, जो एयर के साथ में, और क्रियाशीलता भी इनकी अलग अलग होती है। कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं। अब जो लोहा होता है
वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उस पर जंग लग जाती है, पानी वगैरह के साथ क्रिया, ये नमी के साथ क्रिया करता है। जैसे कॉपर होता है तो उस पर भी समय के साथ साथ जो क्रिया होती है वायुमंडल के साथ, तो उस पर भी हरे रंग की लेयर चढ़ जाती है। इसके अलावा जो चांदी होती है उस पर भी धीरे धीरे यूज करने के बाद में पानी और एयर के साथ रिएक्शन से उस पर भी काली सी परत जम जाती है। तो अगर हम उन्हें साफ करें, या लोहे को जैसे अगर हम मतलब जैसे जो पेपर होता है उससे रगड़े स्क्रब से, तो उसमें जो है वो उसमें चमक दिखाई देगी, वो अपना ग्रे कलर में दिखाई देगा। उसी तरह जो कॉपर है वो लाल भूरे से रंग में दिखाई देता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें चमक नहीं होती। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जो आयोडीन है, इसमें चमक पाई जाती है, एक मेटेलिक चमक इसके अंदर पाई जाती है, तो ये भी अपवाद के रूप में होता है। फिर आता है तीसरा अंतर आता है कि धातुएं जो होती हैं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। देखिए जो वायर्स होते हैं घरों में, जो इलेक्ट्रॉनिक तार होते हैं जिसमें बिजली की सप्लाई होती है, वो किसके बने होते हैं? धातु के, जैसे कि कॉपर की वायरिंग होती है ना। उसी तरह धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। जैसे घरों में जो बर्तन वगैरह होते हैं वो इसीलिए धातुओं के बनाए जाते हैं क्योंकि वो ऊष्मा को आसानी से ले सकते हैं। लेकिन जो इसमें जो अपवाद है वो क्या होता है? सीसा, यानी कि जो लेड होता है वो क्या है? अपवाद। ये क्या होता है? ऊष्मा का, विद्युत का कुचालक होता है। अब आता है अधातु में। अधातुएं जो होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। लेकिन इसमें भी जो अपवाद होता है वो है ग्रेफाइट, जो कि ऊष्मा का सुचालक होता है। अब आता है इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है अधात वर्ध्यता। अधात वर्ध्यता का मतलब होता है कि अगर हम धातु को पीटे तो उनको वो पतली चादर के रूप में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप देखें सोना है, चांदी है, लोहा है, लोहे को पीट कर भी उससे अलग अलग प्रकार के बॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं। जो सोना होता है उसकी भी चादरें बनाई जाती हैं। चांदी जो होता है उसका भी वर्क बनाया जाता है जो मिठाइयों वगैरह पर लगाया जाता है। तो यानी कि उनको कितनी पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि पीटने पर इनको अगर हथौड़े से पीटा जाए तो टूट जाएंगी। तो इनमें ये जो गुण होता है अधात वर्ध्यता का, ये किसमें पाया जाता है? धातु में पाया जाता है। और सोना और चांदी जो है वो उनमें ये गुण सबसे ज्यादा होता है, सोने में सबसे ही ज्यादा होता है। लेकिन अधातुएं जो होती हैं उनमें ये गुण नहीं पाया जाता। इसके बाद होती है फिफ्थ है तन्यता। तन्यता क्या होती है कि जो धातुएं होती हैं उनको लंबे लंबे तारों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तारों के रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि कॉपर होता है, जो कॉपर होता है उसके लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं। इसके अलावा जो सोना होता है वो तो उसमें तो तन्यता का गुण सबसे ज्यादा होता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार तक बनाया जा सकता है। इतने पतले पतले तार इनके खींचे जा सकते हैं। लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। अब है धातुओं का में जो होती है वो भंगुर होती है। भंगुर होता है कि अगर उनको पीटा जाए या हथौड़े से मारा जाए तो बिखर जाएंगी। ये गुण धातुओं में नहीं पाया जाता, लेकिन अधातुओं में ये गुण पाया जाता है, यानी कि वो भंगुर होती हैं। अगर उन्हें पीटा जाए तो वो बिखर जाती हैं। फिर आता है 7 पॉइंट ध्वनिक होती है। ध्वनिक होती है यानी कि साउंड पैदा करती हैं। जैसे कि आप देखें कि जैसे कि आप स्कूल का घंटा होता है या मंदिर का घंटा होता है, जब उसको बजाया जाता है तो वो एक साउंड उसके अजीब आती है, अलग सी आवाज आती है। तो जबकि जो अधातुएं होती हैं उनमें ये साउंड नहीं आती है। फिर है 8 पॉइंट कि इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। यानी कि अगर आप देखिए किसी तार के ऊपर अगर आप मोम की लेयर चढ़ा दें और उसे आप गर्म करें तो आप देखेंगे कि मोम तो पिघल जाएगा लेकिन तार नहीं पिघलेगा, क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है, जैसे गैलियम है, सीजियम है, इनका गलनांक इतना कम होता है कि अगर आप इन हथेली पर रखें तो आपकी हथेली की गर्मी से पिघल जाएंगे, इतना कम होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसी तरह अधातु जो होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ये कम होते हैं। लेकिन हीरा भी क्या है इसमें? डायमंड जो है वो अपवाद है। डायमंड जो होता है ये अधातु है, ये कार्बन का ही अपरूप है। जो कार्बन होता है वो 3 रूपों में पाया जाता है। इसमें एक होता है इसका ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल के अंदर जो लेड होता है, पेंसिल में जो काला काला होता है बीच में जिसे लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है जो कि कार्बन का बना हुआ होता है।
दूसरा है कोयला, जिसको हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तीसरा होता है इसमें हीरा, जो कि काफी कठोर होता है, और इसका जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। फिर आता है घनत्व, जो है अधिक होता है। देखिए, क्योंकि हमने कहा कि ठोस होते हैं, अधिकतर ठोस होते हैं, तो इसमें जो ठोस चीजें होती हैं उनमें जो उनके एटम्स होते हैं पास पास होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वो कठोर होती हैं, और उसकी एटम्स के पास पास होने के कारण ही उनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन देखिए, सभी धातुएं पूरी तरह कठोर नहीं होती, सबकी अपनी अलग अलग कठोरता होती है। जैसे कि लोहा ज्यादा कठोर होगा, सोना उससे कम होगा। उसी तरह सोडियम है, लिथियम है, ये जो धातु होती हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ये मुलायम धातु होती हैं, चिकनी होती हैं, ये ऐसी होती हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। और जो अधातु होती हैं, ये भी इनका घनत्व जो होता है कम होता है, लेकिन इसका भी एग्जाम्पल है आयोडीन, जो कि एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि इसका जो घनत्व जो है वो आयोडीन का क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि अधातुओं के जो घनत्व होते हैं वो काफी कम होते हैं। तो इन भौतिक गुणों के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, तो पूरी तरह हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों के आधार पर हम इनको पूरी तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज हमने अपने टॉपिक में पढ़ा तत्व क्या होते हैं, धातु और अधातु क्या होती हैं, उपधातु क्या होती हैं, और अक्रिय गैसें क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल, उनका गुणों के आधार पर हमने उनको डिफरेंशिएट किया है। तो इस टॉपिक को आप आज ध्यान से समझ लें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।